नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना और पढ़ना सिखलाया जाता है। इस दिन पितृतर्पण भी किया जाता है और कामदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले सरस्वती माता को समस्त ज्ञान सहित संगीत कला की देवी माना गया है। शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। यह शिक्षा ही तो है जो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की थी और मनुष्य की रचना करने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति नहीं हो सकती है और विष्णु जी से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की थी, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में मुद्रा थी एवं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। सरस्वती ने जब अपनी वीणा को झंझकृत किया तो समस्त सृष्टि में नाद की पहली आगुंजन हुई। चूँकि सरस्वती का अवतरण माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन बसंत पंचमी के रूप में हम लोग मनाते हैं। और यही मान्यता है कि भगवान विष्णु जी के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया था। माता सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया और माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा तारों को छुआ उससे सा शब्द फूटा और यह शब्द संगीत के साथ सुरों में प्रथम सुर मानी गई। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मुख सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ और हवाओं को, सागर को और पशु पक्षियों एवं अन्य जीव प्राणी को वाणी मिली। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी से भी संबोधित किया। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना भी करना संभव होता है। माता सरस्वती इनकी देवी है, अतः किसी भी मनुष्य या देवता और असुर भी इस दिन माता की पूजा पूरे भक्ति भाव से करते हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा के दिन आप अपने घरों में इस प्रकार से माता की पूजा करें। सबसे पहले आप बसंत पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह उठ जाएं और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप इस दिन स्नान करें और फिर स्नान करने के बाद आप इस दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और उसके बाद आप सरस्वती पूजा करने के लिए माता की प्रतिमा या फोटो एक चौकी पर पीले या सफ़ेद कपड़े बिछाकर रख ले और माता की प्रतिमा के सामने आप एक कलश की स्थापना करें और उनके बगल में गणेश जी तथा नवग्रह की भी स्थापना करें। और सबसे पहले आप इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करें और उसके बाद नवग्रह की भी पूजा करें। और दोस्तों, इसके बाद आप माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आप आचमन करें और उन्हें स्नान करावें। इसके बाद माता को फूल, अक्षत और बेलपत्र चढ़ावें। सरस्वती माता को सिंदूर एवं अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी इस दिन अर्पित करें।
दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के चरणों पर आप गुलाल भी अर्पित करें और देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें इस दिन आप श्वेत वस्त्र पहनावें। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल अवश्य इस दिन चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में आप इस दिन माता को बूंदिया या लड्डू अर्पित करें। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए या फिर खीर का भी भोग आप लगा सकते हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा करने के बाद आप माता सरस्वती के नाम से हवन करें। हवन के लिए आप हवन कुंड भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ से नाप कर एक निशान बना ले और फिर भूमि को कुशा से साफ करके उसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर दे और यहाँ पर ही हवन करें। हवन करते समय आप सबसे पहले भगवान गणेश जी और नवग्रह के नाम से हवन करें। इसके बाद आप माता सरस्वती के नाम से ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा इस मंत्र से आप 108 बार हवन करें। हवन करने के बाद आप माता सरस्वती की आरती करें और हवन का भभूत अपने ललाट पर लगा ले। दोस्तों, माघ शुक्ल पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा करने के बाद आप षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करें और फिर आप एक आम के लकड़ी और एक बेल पत्र ले ले और फिर आम के लकड़ी से गाय के कच्चे दूध से बेल पत्र पर ओम श्री सरस्वती लिखकर आप माता के चरणों में उस बेल पत्र को अर्पित करें और फिर उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे जीवन में ज्ञान बुद्धि व विद्या भर दे। और उसके बाद आप संध्या काल में माता सरस्वती की मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, इस दिन इस विधि से माता सरस्वती की पूजा पाठ करने से आपके जीवन में माता सरस्वती की कृपा सदा बनी रहेगी। बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चे को अक्षर का अभ्यास कराएं। इस दिन अक्षर अभ्यास से तात्पर्य यह है कि इस दिन आप अपने बच्चों का विद्या अध्ययन प्रारंभ करें। दोस्तों, बच्चों के हाथ से अक्षर लिखवाना इस दिन बहुत ही शुभ होता है। इसके लिए आप अपने बच्चों को अपने गोद में बैठा ले और भगवान गणेश जी के चरणों से एक पुष्प लेकर अपने बच्चे के हाथ में दे दे और फिर उनसे ओम शब्द लिखवाएं। इस प्रक्रिया को करने से आपके बच्चे की बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी तथा वह विद्वान होंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन यह आरंभ किया जाता है। इस दिन देवी सरस्वती और ग्रंथों का पूजन भी किया जाता है। 9 बालक बालिका इस दिन विद्या का आरंभ करते हैं और संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करते हैं। दोस्तों, इस दिन 9 बालक बालिका जो भी इस दिन अपनी अक्षर और अभ्यास का आरंभ करते हैं वह हमेशा बुद्धि में तीव्र होते हैं और माता की सरस्वती की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।